आइए एक और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की बात करते हैं, जो अग्रिम जमानत से संबंधित है। 1974 में 438 CRPC आ गई थी, पता ही होगा आप लोगों को। कुछ प्रदेशों ने इसकी व्यवस्था समाप्त कर दी, लेकिन अधिकांश स्टेट्स में ये लागू रही। और इसका जो उद्देश्य था कि कोई बेगुनाह जो प्राइमा फेसी जिसके खिलाफ कोई गुनाह होना नहीं पाया गया जाता है, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए, पुलिस द्वारा हैरेसमेंट न की जाने के लिए 438 की व्यवस्था की कि किसी अगर व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी की आशंका है तो वो 438 CRPC में बेल मूव कर सकता है, बगैर सरेंडर हुए, बगैर कस्टडी में आए, बगैर गिरफ्तार हुए। ये सबको पता है, नई बात नहीं है, लेकिन लगातार इस पर कानून बदलते रहे। बेसिकली जो मैंने समझा है वो ये है कि जो पहले कानून भी था कि जब तक न्यायालय से वारंट इशू नहीं हो जाता, तो बगैर वारंट के जो है वो पुलिस को अधिकार, पुलिस जो है मतलब एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन लागू हो सकता है। लेकिन उसके बाद व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा और अब जो आज की वर्तमान में स्थिति है, वो स्थिति ये है कि चाहे वो कंप्लेंट केस हो, चाहे पुलिस केस हो, किसी व्यक्ति को अगर अपनी गिरफ्तारी की आशंका है तो वो 438 CRPC में बेल मूव कर सकता है। बेल एट द टाइम ऑफ, जो हालांकि मेरे ख्याल से 438 CRPC की इंटेंशन मैंडेट नहीं था, लेकिन वक्त के परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। कानून नहीं बदला, लेकिन रूलिंग्स आती रहेंगी। उस पर यह भी पहले यह था खाली कि आफ्टर लॉजिंग ऑफ FIR 438 मूव किया जा सकती थी बिफोर द सबमिशन ऑफ चार्जशीट एंड बिफोर ए वारंट इज इश्यूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ये कानून था 438 का, लेकिन व्यवस्था बदलती गई और अब जो है निर्धारित कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है वो ये है। आखिर में अंतिल भी आ गया, सुरेंद्र कुमार अंतिल भी आ गए, उससे पहले कई आ चुके हैं। सुशीला अग्रवाल का पता ही है आपको। अब जो एंटीसिपेटरी बेल होगी वो कंप्लेंट केस में भी दाखिल की जा सकती है, वो चार्जशीट लगने के बाद भी दाखिल की जा सकती है, और अगर वो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी गई है तो दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, बशर्ते जो कंसर्न कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, दो ही हैं एंड 438 का जिनको पावर्स हैं, बशर्ते वो उसको बेल देते हैं, शर्त लगा देते हैं, अप टू फाइलिंग ऑफ चार्जशीट दे देते हैं कई बार। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो चार्जशीट के बाद आपको दोबारा 438 में बेल लगानी पड़ेगी। और अब सुरेंद्र अंतिल में यह आ भी गया है कि अगर इफ ही वॉज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बल्कि एक रूलिंग और भी आई है, वो 3-4 महीने पहले थी, अमरप्रीत शायद है वो, और सुप्रीम कोर्ट की, कि अगर नहीं पकड़ा गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो बाद में उसका एंटीसिपेटरी बेल ट्रायल कोर्ट दे दे। तो अब ये व्यवस्था आ चुकी है कि इन ए कंप्लेंट केस यू कैन आस्क फॉर एंटीसिपेटरी बेल आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, you can move the application under 438, and even after issuance of warrants you can apply for anticipatory bail। अब यहाँ पे सवाल जो आया, जो नई व्यवस्था वो आई है, अब तक व्यवस्था ये थी कि किसी व्यक्ति की अगर कुड़की 83 CRPC या 82 CRPC के बाद उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, कुछ खास अपराध है जिसमें 438 में, जिसमें हम लोग 82 के अंतर्गत भगोड़ा घोषित कर सकते हैं अदालतें। कुछ खास अपराध है, वो आपको पता ही है, हमें पता है। 302 हो गया, 396, 95 ये जघन्य अपराध है, उस पर भगोड़ा, और नहीं भी करती तो 82 और 174A है। ये व्यवस्था है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। अगर किसी के खिलाफ 82 और 83 जारी हो चुकी है या PO डिक्लेयर हो चुका है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ अहम प्रश्न जो है इस मामले में थे, जो मैं लगातार या न्यायालय में कहता रहा लेकिन नहीं माना गया। मेरा कहना यही था जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अब कह दिया है। अगर एंटीसिपेटरी बेल लग गई है, लगा दी गई है पहले, जैसे 4 दिन के बाद बेल लग गई है
तो चार्जशीट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। 90 दिन के बाद अगर 90 दिन होती है बेल लगा दी मुलजिम ने, तो चार्जशीट का सब्सिक्वेंट फाइलिंग का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज एंटाइटल्ड टू बेल। वैसे 438 में इफ़ ही हैज़ टेकन द शेल्टर ऑफ ए कोर्ट अंडर 438 बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो उसके बाद अगर 82 या 83 जारी जाती है, तब उसका जो अधिकार है 438 का वो ख़त्म नहीं होता, सुरक्षित रहता है। अगर उसका मेरिट पे केस है एंटीसिपेटरी बेल का, तो ही विल गेट द बेल। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने व्यवस्था की है, अभी शायद सिंगल जज ने, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो यूपी में सिंगल जज की यहाँ जाती हैं। अब ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि जो प्रोविजन 438 के हैं, ध्यान से आप लोग हम लोग पढ़ते नहीं या समझा नहीं पाते या बहस नहीं करते न्यायालयों में, जिला अदालतों में, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी तो हो रहा है, वहाँ तो ऑर्डर आदेश पास किए जाते हैं। इंटरिम बेल एंटीसिपेटरी बेल लगते ही उसको इंटरिम कवच, सुरक्षा कवच मिल जाता है कि नेक्स्ट डेट तक ही विल नॉट बी अरेस्टेड, वो हो जाता है। लेकिन जिला कचहरी में क्या हो रहा है, ये बहुत बहुत कानून के मेरे ख्याल से विरुद्ध है। 438 का प्रोविज़न ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, आशंकित है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और ही हैज़ गॉट ए बेल, ग्राउंड फॉर बेल, तो वो कोर्ट में अप्लाई करेगा। अदालत या तो उसको खारिज करेगी तुरंत उस एंटीसिपेटरी बेल को, या फिर उसे इंटरिम बेल दे करके या सुरक्षा दे करके टिल नेक्स्ट डेट, टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द बेल एप्लीकेशन और टिल द नेक्स्ट डेट, जो चाहे अदालत, तब तक उसको इंटरिम रिलीफ ज़रूर देगी, जो नहीं किया जा रहा, जो 438 के मैंडेट के विरुद्ध है। अदालतों में ये नहीं वकील इस बात पर बहस करते हैं, लेकिन देखिए स्टेट काउंसिल को तभी नोटिस दिया जाएगा, जिसे अदालतें शायद नहीं समझ पा रही है अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जब आप उस व्यक्ति को इंटरिम रिलीफ दे देंगे। आइदर यू हैव टू रिजेक्ट द बेल ऑन इट्स वेरी कंसेप्शन, और आफ्टर गिविंग हिम ए इंटरिम रिलीफ तब आप स्टेट काउंसिल नोटिस देंगे। क्या ये ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? क्या अदालतें सीआरपीसी से बाहर जा सकती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खास तौर पे, दे हैव नो पावर अंडर आर्टिकल 142, 143 और आर्टिकल 226 और 42 सीआरपीसी। उसके बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से समानता है, वो इंटरिम रिलीफ दिए बगैर ही स्टेट काउंसिल को नोटिस दे देते हैं, जो मेरे विचार से गलत था। तो व्यवस्था ये आनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात पे डायरेक्शन दे कि 438 का मैंडेट क्या है। आइदर यू आर गोइंग टू रिजेक्ट द बेल ऑन इट्स कंसेप्शन, उसे आप पहले डेट पे खारिज कर दीजिए, या फिर आप पहले इंटरिम रिलीफ दे करके तब नोटिस दीजिए स्टेट काउंसिल को, तब 438 का सही अनुपालन हो पाएगा। और इसका नाम जो एंटीसिपेटरी बेल है वही गलत है। यू आर नॉट एंटीसिपेटिंग योर अरेस्ट। एंटीसिपेट होता है कोई अच्छा कार्य, कुछ लॉटरी खोल रही हो, कोई रिजल्ट में आप फर्स्ट आ रहे हो, आप एंटीसिपेट कर रहे हैं योर प्रमोशन, आप एंटीसिपेट कर रहे हैं योर सिलेक्शन, आप एंटीसिपेट कर रहे हैं टू बी ए फादर और ए मदर। एप्रीहेंशन होता है गिरफ्तारी का, तब आप जाते हैं 438 में। दिस शुड बी नोन एज एप्रीहेंसिव बेल इंस्टेड ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। और आज तक कानूनविद, बड़े बड़े कानूनविद इस बात को न समझ पाए हैं, न समझा पाए हैं। धन्यवाद, देखते रहिए। अच्छा लगे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।